जय हिंद साथियों, 26 दिसंबर को जो सीआरपीएफ एचसीजीडी का एलडीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स थी। तो आज ये जो ए सीरीज़ थी, इसके अंदर सीरीज़ के वाइज पेपर वगैरह आए थे, उसके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स मुझे सामने आई। तो उनको आज एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स थी, क्योंकि हम एक कलेक्टिवली एप्लीकेशन लिख सकते हैं। बीइंग ए फोर्थ पर्सन हम आरटीआई तो लगा नहीं सकते, तो एप्लीकेशन ही लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए या इन मिस्टेक्स को दूर करके नंबर किस प्रकार से सभी को सामूहिक रूप से दिए जाना चाहिए। तो चलिए उन मिस्टेक्स का पता लगाते हैं, क्योंकि 2019 की वैकेंसी 2021 में कंडक्ट हुई है एंड डिपार्टमेंट के पास काफ़ी टाइम था इसको आराम से पेपर बना के बिल्कुल मिस्टेक लेस पेपर बना के और कंडक्ट करवाते। लेकिन चलो साथियों, इसके अंदर पहली मिस्टेक्स तो यही आई है मेन पृष्ठ के ऊपर ही है। मेन पृष्ठ के ऊपर इन्होंने लिख रखा है कि 44 पेज इस पेपर के अंदर है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ आप काउंट करोगे तो 24 ही है। किस प्रकार, जैसे कि यहाँ देखोगे आप शुरू के अंदर यहीं लिख रखा है इन्होंने कि 44 पेजेस है यहाँ, लेकिन आप काउंट करोगे तो 24 ही है। चलो ये कोई बात नहीं, फर्स्ट पेज पे हो सकती है मिस्टेक। लेकिन इसके बाद में ये है कि इस पेपर को ड्यूअल लैंग्वेज के अंदर बनाया गया था। ड्यूअल लैंग्वेज इन द सेंस कि लेफ़्ट साइड में इन्होंने एक साइड इंग्लिश करना चाहिए था, एक साइड हिंदी करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने एक के नीचे ही इंग्लिश कर दिया, उसके नीचे ही हिंदी कर दिया। उससे काफ़ी मिस्टेक्स होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद जो किए गए हैं वो क्रमबद्ध तथा हिंदी भाषा में प्रश्न अलग अलग क्रमबद्ध होते हैं, लेकिन उन्होंने एक में ही कर दिया। ये भी एक बड़ी मिस्टेक्स है। अच्छा, इसके अलावा जो इन्होंने इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेट किए हैं ना, उन्होंने खुद ने किसी ने नहीं किया। ये यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, कंप्यूटर के गूगल ट्रांसलेट का यूज़ किया गया है। उससे इन्होंने इसको एज इट इज़ गूगल ट्रांसलेट ने जो कन्वर्ट करके दिया इंग्लिश टू हिंदी, उसी को इन्होंने सेव करके प्रिंट करके पेपर पकड़ा दिया, जो कि गलत है। उनको एक बार रिवर्स चेक कर लेना चाहिए था कि क्या गूगल ने सही चेक किया है। और इसके अलावा इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने चेक किए थे, जैसे आज मैं इसका पेपर का सॉल्यूशन कर रहा था, सुबह की एक वीडियो है मेरी, आप देख सकते हो। उसमें मैथ्स और रीजनिंग के पूरे तो नहीं किए, कल और एक वीडियो आ जाएगा उसमें हम करेंगे, या आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो वो वाला वीडियो भी आपके सामने होगा। तो मैंने ये पाया कि बैंकिंग के लेवल के पेपर थे, क्योंकि बैंकिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट आती है और काफ़ी डीआई होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, वो इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस थे। तो एक ये कोई फोर्स पर्सन के केवल एक प्रमोशन के लायक एग्ज़ाम नहीं था, ये एक बैंकिंग के अंदर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर या क्लर्क के समान का एक कुछ क्वेश्चंस इसमें थे। तो इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए इसके अंदर। डिपार्टमेंट को थोड़ी लेनियंसी दिखानी चाहिए थी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के फील्ड में। चलो जो भी है, देखो एक क्वेश्चन यदि टफ़ है तो वो सामूहिक रूप से टफ़ है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो तो सबके लिए गलत हो, तो फिर एग्ज़ाम का सेंस ही क्या हुआ। तो हो सकता है डिपार्टमेंट इस एग्ज़ाम को वापस करवाए। तो आप अपने तरफ से जितने भी आपने मिस्टेक्स देखी है आपके आंसर की में या बुकलेट के अंदर, आप उसको टेक्स्ट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दीजिए और सामूहिक रूप से हम एप्लीकेशन लिखेंगे, जिससे ताकि अमेंडमेंट किया जा सके और हो सकता है इस पेपर को करवाने की घोषणा जल्द ही हो जाए। पांचवी मिस्टेक्स हमने ये देखी कि इसके अंदर जो गूगल ट्रांसलेट किया गया है, तो उसमें आपको पता है हिंदी लैंग्वेज जो है उसकी गूगल ट्रांसलेट करना काफ़ी टफ़ है। जैसे एक ये है अबाव बोर्ड। अबाव बोर्ड का मतलब वैसे होता है ईमानदार, होनेस्ट, लेकिन गूगल ट्रांसलेट ने इसका अनुवाद कर रखा है सबके सामने, सब मतलब बोर्ड के सामने, जो एक तर्कहीन है, अर्थहीन है, ऐसा कोई ट्रांसलेट हो के जमता नहीं है। इसी प्रकार अबाव बोर्ड की तरह, अबाव बोर्ड का जैसे इन्होंने कर रखा है कि बोर्ड के ऊपर, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 156 से 160 तक हिंदी के जितने भी मुहावरे थे, उनका सबका हिंदी में जो ट्रांसलेट किया हुआ वो बिल्कुल गलत है। तो यानी 156 से 160 तक के हिंदी के सारे मुहावरों के क्वेश्चन इनके गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या मिस्टेक्स हैं इनकी। इसके जैसे हमने जांचा था, ये बुकलेट सीरीज़ ए थी, इन्होंने 4 जो बुकलेट्स बनाई थी ABCD, उनके सबके ऑप्शंस अलग अलग थे। कोई बात नहीं, एक अच्छा प्रयास था, ऐसा होना भी चाहिए चीटिंग को रोकने के लिए, लेकिन इसके अंदर सामूहिकता नहीं थी। प्रश्न संख्या जो 3 थे बुकलेट एक सीरीज़ के अंदर, इसमें विकल्प ए नहीं दिया गया था। आप देख सकते हैं जिनके पास में ए सीरीज़ की बुकलेट है, क्वेश्चन पेपर की बुकलेट, उसमें देख सकते हैं कि उनमें ऑप्शन ही नहीं थे। और प्रश्न संख्या जो 53 है, उसमें सही विकल्प नहीं दिए हुए हैं। उसमें आप देख लेंगे कि विकल्प
डावाडोल है, ऊपर नीचे है, वो करेक्टली फॉर्म में दिए हुए नहीं है। और प्रश्न संख्या जो 61 है उनमें तो विकल्प ही नहीं दे रखे। ये मैं बात कर रहा हूँ साथियों, जो सीरीज है क्वेश्चन की वो ए सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। और हो सकता है वो आपके पेपर के अंदर दूसरे क्रम में हो, कहीं और हो, इसके अंदर यहाँ 53 और 61 के ऊपर नहीं हो, कहीं और हो। उसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 139 से 140 जो 2 क्वेश्चन है, इनमें विलोम शब्द पूछे गए थे, यानी अपोजिट। और इसमें लिखा था कि बीज केंद्रित जैसा कि मार्ग में उपयोग किया गया है। तो इसका क्या मतलब है? इस चीज़ का तो कोई सेंस ही नहीं है। अपोजिट पूछ रहे हो तो इस चीज़ का अपोजिट की लाइन में क्या प्रयोग है? तो जो एक अर्थहीन है, इसको अनावश्यक फालतू देर का था, तो ये नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा जो मैंने पहले ही बताया आपको कि जो मुहावरे वाले क्वेश्चंस थे वो तो सारे के सारे इनके गलत है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट इन्होंने एग्जैक्ट फॉर्म में किया नहीं है। इंग्लिश टू हिंदी वो सेंस नहीं आता है जो गूगल ट्रांसलेट करके देता है, क्योंकि हिंदी एक अतुल्य भाषा है, इसको इतनी जल्दी गूगल ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तो साथियों, ये जो कॉमन मिस्टेक्स जो मेरे सामने आई, यदि आपके भी क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर यदि मिस्टेक्स है, आपने उनको देखा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के लिए इससे संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद।